चलो सारे कैमरे ले आगे चढ़ जाओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़मान पार्क के बाहर। रात के आखिरी पहर 2 बजे पीटीआई लीडरान की जानिब से कॉल दी गई पीटीआई कारकुनान को कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा रहा है। तमाम पीटीआई कारकुनान ज़मान पार्क के बाहर पहुँचे और सिर्फ 15 से 20 मिनट में यहाँ पे एक अवाम का समुंदर उमड़ आया है और खान साहब को गिरफ्तार करने का मनसूबा बनाया गया पंजाब पुलिस की जानिब से, कहा जा रहा है पीटीआई क़यादत की जानिब से। बाकी आवाम से बात करते हैं। जी भाईजान, सर क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, खान साहब हमारी रेड लाइन है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत इतनी इस वक्त बौखलाई हुई है, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। ये जिस तरह के होचे हथकंडे अपना रहे हैं ना, खान साहब को ये हाथ टच भी करके दिखाएं, हमारी लाशों से गुजर के, तब ये खान साहब तक पहुंच सकते हैं। इन्होंने एक हमें टेस्टर लगा के चेक करने की कोशिश की है कि इनके कारकुनान के अंदर कितना पोटेंशियल है। हम आपको बताना चाहते हैं, हमें उस नहज पे ना लेके जाएं, वरना आपसे कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा ये सारी पब्लिक। कब तक इधर है, कब तक अब आवाम यहाँ पे? अभी तक तो ऐसा कोई मनसूबाबंदी मीटिंग ही हो रही थी। हमारा दर साहब का कहना है कि अभी तो मीटिंग ही हुई थी और आवाम को कॉल दी गई ताकि बताया जा सके कि तमाम पाकिस्तानी अवाम इमरान खान साहब के साथ है। नहीं, देखें मीटिंग, जहाँ तक अभी इन्होंने मीटिंग की है तो ये रिएक्शन है। जब ये खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए इधर आएंगे, आप तब हिसाब लगा लेंगे क्या रिएक्शन होगा। पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि हमारे लीडर को गिरफ्तार करे। मैंने फेसबुक पर अभी पोस्ट देखा कि कितनी देर पहले देखा? अभी 5-10 मिनट पहले देखा। मेरा मोबाइल बंद था, तो जब मैंने मोबाइल ऑन किया, पोस्ट देखा, तो मैंने दोस्तों को फोन किया, फौरन घर से निकला और इंशाल्लाह और भी लोग आने वाले हैं। ये भी किसी को पता नहीं है कि वारंट गिरफ्तारी, इधर अभी लाखों लोग आने वाले हैं, तो इंशाल्लाह इसको टच भी नहीं कर सकते। जी आगे चलते हैं, आवाम दिखाते हैं आपको। एक बड़ी तादाद है यहाँ पे आवाम। जरा साइड पे हुई। मैम क्या हुआ है? रात के आखिरी पहर में खान साहब को गिरफ्तार करने की तैयारी, कोशिश पूरी की थी लेकिन आने की हिम्मत नहीं हुई। उसके सिपाही उसके साथ खड़े हैं, उसकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। हमारी लाशों के ऊपर से गुजर के आ सकते हैं, वरना नहीं आ सकते। ये 15 से 20 मिनट में इतना अवाम का समुंदर उमड़ आया है, इस कदर मकबूलियत है हाल। बस अभी भी आपको शक है कोई? आप खुद देख रही है, आपका तो कैमरा है, आप अपने कैमरे में रिकॉर्ड करके बताएं। हम 2 घंटे से यहाँ खड़े हैं, इनकी हिम्मत ही नहीं है यहाँ से गुजर के तो दिखाएं। मैम क्या कहेंगी, खान साहब को आज गिरफ्तार करने की मनसूबाबंदी थी? ये कहूंगी कि खान साहब को गिरफ्तार करके दिखाए, इस तरफ ज़मान पार्क की तरफ कदम उठा के दिखाए। ये उनका और हमारा आखिरी जिंदगी का दिन होगा। इमरान खान साहब के पास से भी हम उनको नहीं गुजरने देंगे। आधी रात छोड़ हम सारी जिंदगी यहाँ खड़े होने को तैयार है इमरान खान साहब के लिए, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की अमान में है, वो उनको कोई कुछ नहीं कर सकेगा। नौजवानों का या जवानों का आना, तो मतलब इस सर्दी में, बारिश के मौसम में, बारिश हो रही है इस वक्त लाहौर में, बड़ी तेज बारिश हो रही थी और सख्त सर्दी है यहाँ पे, और फिर भी खवातीन कारकुनान का आना एक बहुत बड़ी बात है। खवातीन कारकुनान से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम, ये लाइव आई है। बताइएगा, खान साहब को रात के आखिरी पहर गिरफ्तार करने की तैयारी थी? जी बिल्कुल, शाम से अफवाहें थी कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा शायद। आप लोगों को इस बात का अंदाजा कैसे हुआ और कैसे पीटीआई लीडरान की कॉल पे आए आप लोग सब? जी बिल्कुल, काफी लोग तो रात तक लेट नाइट तक जाग रहे होते हैं। काफी लोग खुद आए हैं, बाकी जो सो गए थे उनको हमने जगाया है, बुलाया है इधर के आए। हम लोग खुद भी जो है वो पार्टी के कारकुन है हम लोग सब। क्या मैसेज दिया जा रहा है पंजाब हुकूमत को या पाकिस्तानी हुकूमत को, तमाम पीटीआई कारकुनान का इकट्ठे होके इस वक्त रात के आखिरी पहर, सर्दी के मौसम में, बारिश के मौसम में? जी हम लोग इमरान खान के लिए दिन के किसी पहर भी निकल आएंगे, शॉर्ट नोटिस पे भी निकलेंगे, और हमारी रेड लाइन है इमरान खान। जो उनकी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इधर पुलिस आए या हुकूमत आए और एक अजीब टाइम पे दिन के या रात के इनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाए। हम ऐसा नहीं होने देंगे। खवातीन का तो यहाँ पे देखिए, रात का ये पहर है और ना वर्कर्स ने ठंड देखी है, ना रात का टाइम देखा है। हम वो लोग हैं जिन्होंने
25 मई को शेलिंग बर्दाश्त की थी। हम वो लोग हैं जिन्होंने असेंबली के अंदर पुलिस का जो बेमाना रवैया था वो बर्दाश्त किया था, और आज हम फिर मौजूद हैं। हमारे होते हुए खान साहब की तरफ कोई नजर भी नहीं डाल सकता। ये दुश्मन लोग हैं मुल्क के, ये कायर लोग हैं, ये डरते हैं इमरान खान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से और उनके वर्कर्स से कि रात के इस पहर इस तरह का अमल करते हैं। और इनको मेरे ख्याल से होश के नाखून लेने चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, और उसके लीडर को वो इस तरह जो है ना हरासा नहीं कर सकता। आपको क्या अगर अभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, क्या लगता है आपको? हमारे होते हुए, इन खवातीन के होते हुए नहीं किया जा सकता। खवातीन इस मौसम में, इस बारिश में, इस ठंड में कैसे आई हैं इस वक्त? हम वो लोग हैं जिन्होंने 25 मई को इनकी बदतरीन शेलिंग बर्दाश्त की थी, जिन्होंने राना सनाउल्लाह को मुंह तोड़ जवाब दिया था कि हमारे। आपको लगता है कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे हमारे होते हुए? हम पहले क्या उधर कहते रहे कलमा चौक पे कि हमारे से गुजर के वो जाएंगे, तो हम हाजिर है। पहले हमारे से गुजरे, हमें मारे, फिर अंदर उनको। आपने जानी पीटीआई कारकुनान की राय, पीटीआई खवातीन कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, और पीटीआई कारकुनान का एक समुंदर उमड़ आया। इस वक्त जमान पार्क के बाहर एक हल्की सी मीटिंग हुई। बकौल पीटीआई लीडरान के मुताबिक खान साहब को गिरफ्तार करने की रात के आखिरी पहर में, और 2 बजे एक कॉल दी गई पीटीआई लीडरान की जानिब से, और पीटीआई कारकुनान का एक समुंदर उमड़ आया जमान पार्क के बाहर, और एक बड़ी तादाद जहाँ पे पीटीआई कारकुनान की मौजूद है। और उनका कहना है कि इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन है, पहले हमसे गुजर के फिर खान साहब को गिरफ्तार करने का सोचे।